टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम HP टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने साइकोलॉजी सेक्शन में 12 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सब टेस्ट आर इन भाटियाज बैटरी टेस्ट। ए ऑप्शन है 5, बी 4, सी 3 एंड डी 2। तो जो भाटिया बैटरी टेस्ट है उसमें 5 सब टेस्ट है। अभी तक हमने इंटेलिजेंस पे वीडियो नहीं की है, तो अभी के लिए आप ये जान लीजिए, जो भाटिया बैटरी टेस्ट है ये एक तरीके का इंटेलिजेंस टेस्ट है। और जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल टेस्ट और एक होते हैं ग्रुप टेस्ट। जो ये भाटिया बैटरी टेस्ट है ये एक तरीके का इंडिविजुअल टेस्ट है, जिसमें 5 सब टेस्ट है। आप याद रखेंगे, जो भाटिया बैटरी सब टेस्ट है इसमें 5 सब टेस्ट है, ये आप याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। जो पेपर पेंसिल टेस्ट है एक तरीके का ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये किसने बनाया था। तो ए ऑप्शन है टर्मन, बी वेट्सलर, सी बीनेट एंड डी गोडार्ड। तो ये बीनेट का ये बनाया गया टेस्ट है, पेपर पेंसिल टेस्ट। तो आप ये पेपर पेंसिल टेस्ट भी आप याद रखेंगे। मैंने अभी आपको बताया, जो इंटेलिजेंस जो टेस्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल और एक होते हैं ग्रुप टेस्ट। जो ये पेपर पेंसिल टेस्ट है ये एक तरीके का ग्रुप टेस्ट है, जबकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा एक भाटिया बैटरी टेस्ट है, ये एक तरीके का इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है। पर लेकिन जो पेपर पेंसिल टेस्ट है वो एक तरीके का ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। पेपर पेंसिल टेस्ट का दूसरा नाम है आर्मी बीटा टेस्ट भी, जो बीनेट के द्वारा बनाया गया है। आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे, ये बीनेट का टेस्ट है। जब हम इंटेलिजेंस की वीडियो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि ये पेपर पेंसिल टेस्ट किसने बनाया था। तो आप अभी के लिए याद रखेंगे, ये बीनेट ने, आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ये बीनेट के द्वारा बनाया गया टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर की ये साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके फादर कौन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, ये विलियम वुंड जो है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन पियाजे है। इसी तरीके से आप ये सारी क्वेश्चन एक एक करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो ये स्टेटमेंट किसकी है ये पूछा गया है। तो हम ये स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर्स में। तो ये स्टेटमेंट स्किनर की स्टेटमेंट है। स्किनर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। स्किनर की हमने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है। स्किनर की एक थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो एक रैट पे स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये थ्योरी जो है वो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पे बेस्ड ये थ्योरी थी। तो आप ये क्वेश्चन अभी तक, ये स्टेटमेंट अभी के लिए आप याद रखेंगे कि ये स्टेटमेंट स्किनर की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने ऑलरेडी अपने मेथड्स ऑफ जो टीचिंग हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है कि ये जो मोस्ट ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मेथड जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। हमने ये सारे मेथड डिटेल में उस वीडियो में पढ़े हैं। हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में और क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले पढ़ा है कि ये मोस्ट सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड केयरफुल कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंटल मेथड में स्टडी होता है। और वेरिएबल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक पॉइंट हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल मेथड में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प जरूर होने वाली है। एक हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड पढ़ा था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड से आपको कई बार एग्जाम में आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट मेथड। तो ओल्डेस्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। एक हमने ऑब्जर्वेशन मेथड भी पढ़ा था। ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है वो यूजफुल होता है शाय चिल्ड्रन के लिए। और एक होता है केस स्टडी मेथड, एक ऑप्शन में दिया हुआ है केस स्टडी मेथड, ये भी हमने पढ़ा है। केस स्टडी मेथड में हम डेप्थ स्टडी करते हैं, जो कि यूजफुल होता है स्पेशल नीड चिल्ड्रन या फिर प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के लिए। तो आप इतने पॉइंट आप एक्सपेरिमेंटल मेथड से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइकोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज।
तो जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि साइकोलॉजी 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनी है, साइकी और लोगस। साइकोलॉजी के ग्रीक वर्ड है जिसमें साइकी का मीनिंग होता है सोल या फिर माइंड, कॉन्शियसनेस और बिहेवियर, जो कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग साइकी के मीनिंग बताए हैं। और लोगस का मीनिंग जो होता है वो होता है स्टडी। एक हमने फादर ऑफ साइकोलॉजी पढ़े हैं जो कि विलियम वुंट है। तो इतने पॉइंट आप साइकोलॉजी से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। ये भी हमने पढ़ चुके हैं। तो ये है विलियम वुंट। विलियम वुंट जो है वो इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी एस्टेब्लिश की थी। कब की थी? ये की थी 1879 में। और कहाँ पे ये एस्टेब्लिश की थी? ये जर्मनी, लिप्जिग जर्मनी में ये विलियम वुड ने फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी की एस्टेब्लिश की थी। एक और क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी कहाँ पे और कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो ये इंडिया में जो हुई थी वो 1916 में हुई थी, जो कि डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश की थी। तो ये 2 पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन इज। तो साइकोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है इन फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या है? ऑप्शन है सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन, टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन, एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन एंड चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। जो साइकोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में वो है चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन, यानी कि चाइल्ड जो है वो चाइल्ड सेंटर हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, चाइल्ड जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज कौन सी है? तो हमने ऑलरेडी साइकोसेक्सुअल थ्योरी पार्ट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी? वो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी, जिसमें हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी, ओरल स्टेज, फैलिक स्टेज, एनाल स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। तो इसमें जो 5th स्टेज थी वो जेनिटल स्टेज हमने पढ़ी थी, जेनिटल स्टेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था जेनिटल स्टेज, जो है वो लास्ट स्टेज थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। ये हम ऑलरेडी डायरेक्ट क्वेश्चन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज डैश चेंज इन बिहेवियर। ए ऑप्शन है परमानेंट, बी रिलेटिवली परमानेंट, सी टेम्परेरी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था रिलेटिवली परमानेंट। जो लर्निंग है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज है बिहेवियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इंफॉर्मेशन। ए ऑप्शन है लेस देन 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, मोर देन 50 सेकेंड एंड नन ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लेस देन 30 सेकेंड। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें इंफॉर्मेशन जो होल्ड रहती है वो 30 से कम सेकंड तक रहती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? तो आप याद रखेंगे ये 2 फैक्टर जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है ये स्पीयरमैन की थ्योरी है। स्पीयरमैन, जो हम इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे कि 2 फैक्टर थ्योरी जो स्पीयरमैन ने दी, और भी बहुत सारी थ्योरीज है जैसे सिंगल फैक्टर या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी। तो यूनिफैक्टर थ्योरी आप याद रखेंगे एल्बर्ट बीनेट की थी। 2 फैक्टर थ्योरी इस क्वेश्चन में पूछी है, ये स्पीयरमैन की थी। एक है ट्राइआर्किक थ्योरी, वो स्टर्नबर्ग की थ्योरी थी। एक मल्टी फैक्टर थ्योरी है, वो थॉर्नडाइक की थ्योरी है। एक है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, वो थर्स्टोन की थ्योरी है। और एक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हॉवर्ड गार्डनर की वो थ्योरी है। तो इन थ्योरी से हर बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 फैक्टर थ्योरी किसकी थी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसकी थी। तो हम जब इंटेलिजेंस चैप्टर करेंगे तो हम उसमें डिटेल में इन सभी थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वर डिस्क्राइब्ड बाय एरिक एरिक्सन। तो हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि एरिक एरिक्सन की हमने थ्योरी डिटेल में पढ़ चुके हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जब हमने की थी 8 स्टेजेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था सी ऑप्शन, 8 स्टेजेस उसमें दी थी। कौन कौन सी वो 8 स्टेजेस थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, सेकंड ऑटोनॉमी वर्सेज शेम, थर्ड इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, फोर्थ इंडस्ट्रियसनेस वर्सेज इन्फीरियरिटी, फिफ्थ आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, सिक्स्थ इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, सेवंथ जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन एंड एट्थ थी ईगो इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर। तो हम ये डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लॉज ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय। लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। अभी तक हमने इस क्वेश्चन को नहीं किया है, थॉर्नडाइक। हम डिटेल में इस क्वेश्चन को भी करेंगे। जो थॉर्नडाइक था, थॉर्नडाइक ने क्या किए थे, लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे। एक थॉर्नडाइक से आप एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने, कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी थॉर्नडाइक की थी, जिसमें जो है वो 2 टाइप के लॉज दिए थे थॉर्नडाइक ने, लॉज ऑफ प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ। तो ये 2 क्वेश्चन आप थॉर्नडाइक के बारे में अभी के लिए याद रखेंगे। तो आज के लिए हमने डिटेल में ये 15 क्वेश्चन आज के लिए डिस्कस की। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।